फ़कीरा कहता था, एक दुनिया के अंदर बहुत सी दुनियाएं होती हैं, जैसे एक दुनिया इनकी है। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। देखने में बड़ी रंगीन, चमकती, थिरकती हुई दुनिया। जब एक दुनिया ने इन्हें नामुकम्मल समझा तो इन नामुकम्मल लोगों ने मिलकर अपनी अलग दुनिया बसा ली। हर दुनिया की तरह इनकी दुनिया के भी कुछ राज हैं। फ़कीरा ने मुझे कहा, हज़रात, पहले ज़रा मौलवी साहब की सुन लें। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। पिछले 1 साल से जीवन नगर की ज़मीन के हवाले से जो केस अदालत में चल रहा था, आज अदालत ने इसका फैसला सुना दिया है। जीवन नगर के तमाम वासियों को मुबारक हो। जीवन नगर सदियों पुरानी एक छोटी सी आबादी है, जिसके इर्द गिर्द अब नई और जदीद कॉलोनियाँ बन गई हैं, मगर जीवन नगर की रौनकें वैसी की वैसी कायम हैं। देखें, यहाँ अक्सरियत ना 3 बरादरियों की है, नेके, हमसानी और मघेरे। ये लोग कई नस्लों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं और अब बाहर से देखने पर ना एक बड़ा सा ख़ानदान मालूम होता है, मगर हर ख़ानदान की तरह यहाँ भी लोगों को एक दूसरे से इख्तलाफात, शिकायतें, मसले, शिकवे हैं, लेकिन कभी भी कोई लड़ाई या फसाद नहीं हुआ। इसकी वजह इनका अच्छा अखलाक नहीं, इसकी वजह है अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने ईद से पहले हमें खुशी से नवाजा है। हम गरीबों की आवाज बनकर मोहतरम बब्बर शाह साहब ने जिस तरह हमारा केस लड़ा है और इतने मजबूत मुखालिफों को कानूनी शिकस्त दी है। बब्बर शाह जिंदाबाद, बब्बर शाह जिंदाबाद, बब्बर शाह जिंदाबाद, बब्बर शाह जिंदाबाद। इसमें शक नहीं, अगर मोहतरम बब्बर शाह साहब ना होते तो आज हम यूं खुशियां ना मना रहे होते। तालियां तालियां। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने तो सब कुछ मेरे खाते में डाल दिया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सब ने मिलके किया है। अगर चपली तेज मिर्चों वाले कबाब वकील साहब को ना खिलाता तो वकील साहब से इतनी तेज दलीलें कहां से निकलती? क्यों वकील साहब? उफ, बहुत मिर्चें थी, वो तो मुखालिफ वकील को खिलाने वाली थी। और फिर पा रफीक और पा हनीफ जो हर तारीख पे कोर्ट पहुंचते रहे हैं, और फिर छोटा कारोबारी, बड़ा कारोबारी जो हर वक्त हमारे साथ रहे, सब, आप सब, परवेज, असलम, अच्छा, ये टीटू, सारे सब एक हैं, सब ने साथ दिया। और फिर सबसे बढ़ के हमारी ये बहनें, बेटियां, हमारी माएँ जो यहाँ खड़ी हैं और जो घरों में बैठ के हमारे लिए दुआ कर रही हैं, अगर इनकी दुआएं पीछे ना होती तो आज कैसे ये कामयाबी हासिल होती। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम यहाँ खड़े जश्न मना रहे हैं, ये सिर्फ एक होने की वजह से। हम सब एक हैं, वरना यहाँ इसी जगह कोई और जश्न मना रहा होता। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, बब्बर शेर। और एक बात मेरी याद रखें, ये जीवन नगर है और जीवन नगर में रहने वालों का। बब्बर शाह जीवन नगर का रॉबिन हुड, जीवन नगर के गरीबों के लिए एक रहमदिल फरिश्ता और अपने दुश्मनों के लिए सफ़ाक दरिंदा, और मेरे लिए, मुझे मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ मेरे शाह जी। हज़रात, ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। शवाल का चांद नज़र आ गया है। कल ईद उल फित्र होगी। हाँ माजिद, जी विधान भाई, ऑन करके देख जरा। ओके विधान भाई, 7 बजे होगी। ऑन करने लगाओ। और कर शाबाश। क्या बात है, चांदा तो लग रहा है। क्या बात है जी, काम चौकस हो गया ना फिर। चौकस है। और पता चलना चाहिए पूरे जीवन नगर में, खास करके नेको और मगेरों को, फिजान हमसानी गली है। हाँ, पता लगना चाहिए सर। हाँ भाई, किधर है? और लाटे दे माजे 2-3 इसे। चल एक लड़ी ले जा। हाँ ले जा, वादू है हमारे पास।
अड्डे पे चले फिर। टींडे ये क्या लेके जा रहा है? तेरी माँ को ही देने जा रहा हूँ, देख ले आके। अस्सलाम वालेकुम, ये खालदा आंटी ने भिजवाया। अच्छा 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 अच्छा, चल इधर ही रुक, मैं प्लेटें वापस करती हूँ। अच्छा जी। ये ले। सारा काम मैं ही करूँ, तुम हाथ ना हिलाना बेटा। कैसे हिलाऊं? हाथ में मेहंदी जो लगी है। ये वेला हो गया है और हमारे घर का कोई काम नहीं हुआ। वो खालदा को देखो, कलम कली बांट बूट के भी फारिग हो गई है, और हमारे घर में चार औरतें हैं मगर अभी तक कुछ नहीं बना। अब क्या ये खाली प्लेटें मैं उनको भेजूं? अम्मा जी मैं भी कर रही हूँ कल्ला मकल्ली, और वो भी ना माशाल्लाह सारे टब्बर का सारा ढंग से अफ्तारी भी नहीं की मैंने तो। हाँ जी, सारा काम तुम ही ने किया है, और मैं ये जो 6 घंटे से चार जोड़े इस्त्री कर रही हूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। केड़े 4 जोड़े हैं बताए ना जरा भाभी मुझे। कुछ ना खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। जितने पैसे पाने दिए ना शबान को, 2 जोड़े मैंने कितनी मुश्किल से बनाए ना, मैं ही जानती हूँ। हाँ हाय जुलेखा, अल्लाह की नाशुक्री ना कर। अम्मा तू भी सारे घर के काम मैं करूं, सबकी खिदमतें कर करके मेरी हड्डियां गल गई हैं। इसकी तो आदत है हर वक्त री करना। ले सुना, देख रही क्या बोल के गई है। अब मुझे बता मैं क्या करूं? कुछ बना ले, खाली प्लेटें तो नहीं भेजनी ना। वो लड़का बाहर खड़ा। बना रही हूँ, और क्या करूं? पतीले के नीचे अपना सर दे दूं। काम सारे शबान करे और मजे इनके टब्बर करे। जुलेखा मेरी बात सुन। और फिर की अम्मा? वो शाबान को फोन कर, उसे कह चपली के होटल से 1 प्लेट मीठे की भेज दे। उस लड़के को दे देती हूँ, वो इंतजार कर रहा है। दूसरा सौदा ब्राउन कलर मंगा दे मेरा। हाँ ये दो आपका आ गया आगे दाल आ गई आपकी, ये करके। और इधर से ओ यार फोन आ रहा है तेरा। लो पेपर ब्राउन कलर ला दे मुझे। अच्छा हेलो हाँ शबान है। हाँ, और इस तरह करके वो छोटे के हाथ ना एक हलवे की प्लेट भेज दे। हलवे की प्लेट? और ना हलवे की प्लेट क्या करनी है, टाइम देखो, दुकान पे रस लगा हुआ का। वो अम्मी ने भेजना है खालदा के घर। ब्राउन कलर ला दे मुझे। अच्छा और बंदा पूछे जब हर चीज हमने करनी है तो फिर इतनी चीजें भेजने का फायदा क्या, जब घर में कुछ पकाना ही नहीं था। सवेर की लगी हुई हूँ मैं, बना रही हूँ अकेली। और शबीर जी पर यार फोन पे लगा रहता, को वेला देख लेता बंदा। काम का टाइम है, क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? मैं करता हूँ। ये ब्राउन है, ब्राउन का है मैंने, ब्राउन। अच्छा ब्राउन नहीं है? हाँ जी मैं ब्राउन लेके आता हूँ। और बोलिया वो कब से भौंक रहा, ब्राउन यहाँ पे ब्राउन नहीं है, अंदर से लेके आ। लो सर गौर से देख लो, कसम में ब्राउन है। हाई ब्राउन है, हुन ब्राउन है, कसमा खान दी की लोड़ है। कारोबारी खाते च लिख लेंगे। जी लिखे गया कह रहे मेरी खाते च लिख लें। ला भी ला। यासर, और किधर चला गया ये यासर? हमेशा ये काम के टाइम पे ये बंदा गायब हो जाता है। चपली की दुकान पे जा, 1 प्लेट हलवे की। आजा इधर, आजा। आओ जी फकीरा साहब आए। ये देख भाई तेरी ईदी है, मैं बनाऊंगा लेकिन। आजा। वाह जी वाह। आजा। ऐसे इधर से ऐसे। पाइने। ठहर भाई, ला जी फकीरा तो हीरो हो गया। फकीरे को 100 का नोट तो लगाओ। फकीरा जी दंदना जीवन नगर के लोगों के आपस में शायद इतने दिल नहीं मिलते होंगे जितनी उनकी छतें मिलती हैं। फकीरा कहता था जीवन नगर की छतों की ये बात बड़ी अच्छी है कि वो नीचे वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे ना दें, मगर ऊपर वालों को मौका ज़रूर देती हैं। जब नीचे सब चांद रात और ईद की ज़रूरी तैयारियों में मसरूफ़ थे,
तो कुछ ज़रूरी काम ऊपर भी हो रहे थे। दिखाओ। ये तुम तो सच्ची मुझे लिख दिया। कहा था ना मैंने कि लिख के दिखाऊंगी। बाल बाल बची हूँ मैं अम्मा से। मुझे दिल कर रहा है कि चूम लूं उसे। हट, छोरा कहीं का बड़ा आया हीरो। अच्छा ये वाइट तेरा नहीं लिखा हुआ? तो क्या हुआ, तुम भी तो टेढ़े से हो। चुप। अच्छा मुंह क्यों सुजा लिया है? वो क्या कहते हैं ना कि तेरा है पर मेरा है। ये देखो तुम्हारी ईदी। हाँ अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। हाँ ना, 1800 रुपए की है, अच्छी तो होगी। पोंगे इसलिए अच्छी नहीं है कि 1800 की है, जो मेरे कानों में है ना पूरे 3500 की है। लेकिन ये ज्यादा अच्छी है क्योंकि तुम लाए हो ना मेरे लिए। मेरी भी। बेशरम कहीं का, मेरी ईदी। निदा, मैं जा रही हूँ, मम्मी बुला रही है। मेरी ईदी तो छोड़ छोड़। ओ मेरी ईदी दे दो। मसाला तेज रखा है ना? हाँ बिल्ले, शाहजी पूछ रहे हैं कितना टाइम है और शाहजी से क्या तकरीबन तैयार है, मैं निकलता हूँ बांटने के लिए। तू क्यों जा रहा है? शाहजी तो खुद जाते हैं ना न्याज बांटने। ओ यार, सुबह से कचेरी वचेरी लोगों से मिलना मिलाना थक गए होंगे, और अगर ये छोटे मोटे काम भी हम नहीं कर सकते फिर हमें रखने का फायदा? मैं कर लूंगा, फिक्र ना कर। तू शाहजी से एक दफ़ा बात कर लें। और शकूर है, और आग तेज कर, जल्दी का है। और अगर आज चावल अच्छा ना हुआ ना, मैंने तेरा कोना बताना है इसके अंदर। चल जीता, बिस्मिल्लाह कर। वालेकुम सलाम। सिगरेट पी रहा था? नहीं बिल्ला भाई, अंधा हूं, मैंने नहीं देखा। बिल्ला भाई अभी उम्र ही क्या है। मजाक कर रहा, याशी करो। बिल्ला भाई स्टाइल है फिर आपका, आज तो पूरे हीरो लग रहे हैं। सीना चौड़ा। और दरवेश लोग हैं, हमने क्या करना है। सलाम शाहजी। सलाम शाहजी। सलाम शाहजी। वालेकुम सलाम। आइंदा ऐसा ना हो। क्या हाल है? ठीक हो सारे? जी शाहजी। शाहजी न्याज खाई है? जी शाहजी। दादी का क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का शाहजी। भाई सारे रात को डेरे पे खाना खाएंगे। ठीक है शाहजी। अब्बे को और चाचे को भी कहना। जी शाहजी। तुम ठीक हो? जी शाहजी। चलो। कुछ भी है यार, बब्बर शाह का ना स्वैग है। शादी जब ऐसे करते हैं ना, कमाल। वो तो है, सुना है आज अदालत में बब्बर शाह ने खीर कर दी। वो उनके वकीलों की तो ऐसी की टैसी करके रख दी। ले दस, और तू ये बात कर रहा है? बब्बर शाह ने तो राज्य पलस्तर जैसे को नत डाल दी। और ये वकील और ये जज और ये क्या चीजें उनके आगे भला। चलो यार चलते हैं, मुंडी शुंडी करते हैं। अब तक तो माहौल भी बन गया होगा। बेटे माहौल तो अब बनेगा। वो चेक कर, अनीफ कबाड़ी आ जा रहा है, कोई 4 पैसे पकड़ाएगा, फिर निकलेंगी दोनों बाहर। शुक्रिया शाहजी, मेहरबानी। आरिफ क्या हाल? शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। ये लो आरिफ। नहीं देते शाहजी, मैं डेरे की तरफ आ ही रहा था। हाँ वहाँ भी आओ, ये तो मैं अपनी बेटियों के लिए दे रहा हूँ। और ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं शाहजी, बड़ी मेहरबानी। आओ आओ। रास्ता देना भाई। अब्बा ने जो पैसे दिए हैं ना, चल बाजार में कुछ ले आते हैं। सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं अब्बा ने। 1000 रुपए में ईद की शॉपिंग हो जाती है? कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। यहाँ आकर बैठ।
तुम भी ना भाई। बोलो। अब्बा अगर ये बेचे तो कितने का बेचेगा? 40 या फिर 50 रुपए। बस मैं इसे 2000 का बेचूंगी। सच्ची? ले रहा है कोई? अब्बा पिछली दफा कबाड़ लाया था, उसमें से 3 पीतल के अजीब से दिए से निकले थे। हाँ, वो जिनके ऊपर सांप से बने हुए थे। हाँ वही। तुझे पता है वो ना बिक गए हैं पूरे 8000 के। 8000? हाँ, और उसमें से मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए ये कपड़े और जूते लाई हूँ। देखो टैंटन कैसे लगे? हम अब्बा से यही कहेंगे ना कि जो पैसे उन्होंने हमें दिए थे हमने उसी में से ही शॉपिंग की है, वो भी खुश हो जाएंगे। अब चलें? हाँ चलते हैं, मेरा भी पैकेज खत्म हो गया, लोड करवा कर आते हैं। चल। इनसे मिलिए, ये हैं जीवन नगर की एंजेलिना जोली, मुन्नी जी। ओए तेरी खैर, बेटे की जान, ये क्या चीज है ओए? काशिफ लोगों का मकान खाली हुआ है ना, उधर आइए लगता है। ऐसे कमाल ही आई है। चलो जी निकाले सारा सामान आप। बीबी जी सामान काफी वजनी है, कुछ बंदे बुला लो। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको बताया था ना कि सामान ज्यादा है, बंदे लेकर आना। अब इस वक्त कहाँ से लाऊंगी मैं बंदे? कोई बात नहीं बीबी जी, मैं बुला लेता हूँ। एक मिनट रुको। बुला रही है। चल उठ, जाओ मजे करो, एंजॉय करो आज। हाय हाय। आप लोग यहीं रहते हैं? जी जी इधर ही रहते हैं। गुड। मैं ना यहाँ शिफ्ट हुई हूँ अभी अभी, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, कर दोगे? जी जी, ये हमारा सामने वाले घर है। गुड, फिर तो हम नेबर्स हुए। आई एम सितारा, प्यार से सब मुन्नी कहते हैं। ये मेरा घर है। गुड। ईद पे कल है ना बेटा? जी जी। तो कल मिलेंगे। सही है। सामान हाँ उतारो दे, चला यार। फॉलो मी, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। नहीं पुत्र, तू अभी नवी आई है ना, बल्कि अल्लाह करेगा तो तेरा कदम जीवन नगर के लिए मुबारक होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तू है ही बड़ी प्यारी। थैंक यू वेरी मच आंटी। अब पुत्र अगर किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो बिला झिझक आ जाना है, चाका नहीं करना ना, ठीक है? पुत्र ये मशीनों किस चीज की हैं? ये आंटी दरअसल मैं यहाँ जिम स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो ये उसी की मशीन्स हैं। जिम? जिम आंटी, यानी कि एक्सरसाइज, वर्जिश। अच्छा जी जी, अच्छा अल्लाह मुबारक करेगा, कामयाब करे। चल मैं चलती हूँ। हैं अंदर नहीं आएंगी? ओ नहीं पुत्र, फिर आ जाऊंगी, बड़ा काम पड़ा है घर पे। ओके, थैंक यू आंटी। यार सामान सारा यहीं रख दिया आप लोगों ने, वापस आए प्लीज। वैसे ना मेरा वाला डिजाइन ज्यादा प्यारा लगा है। हाँ जल्दी में, मेरा सही नहीं बनाया उसने। अब देखते हैं रंग किसका अच्छा आता है। रंग तो मेरा अच्छा आएगा। पारफी 100 का लोड करना। इसमें नंबर डाल दे। क्या देख रहा है?
नंबर चाहिए हैं? नंबर लेके क्या करेगा? बात करेगा और क्या करेगा? किससे करेगा? मुझसे करेगा कि इससे करेगा? नहीं नहीं, मुझसे करेगा। चल बता क्या बात करनी है। फोन पे क्या बात करेगा? सामने खड़ी हूँ ना, सामने बोल। चल बोल। भौंक ना। चवल ना हो तो। अब पारफी के लोड कर दें। ओके। चल चले। खड़े होके ताक रहे होते हैं। पड़ गई ठंड तुझे? मना कर रहा था ना। वहाँ पानी नहीं। पानी नहीं है, बोतल में आखिरी कतरा था, वो मैंने पी लिया है। तू ना शर्म के घूंट पी, समझ आई है? ओए कैसी हरकतें कर रहे हो मेरी दुकान के सामने बैठकर। पूरे जीवन नगर के नंबर हिफज है मुझे तो ये भी पता है कि कौन से पैकेज पर कौन किससे कितनी लंबी लंबी बातें करता है। ओए ये सारा नेटवर्क किसकी वजह से चल रहा है? पारफी की वजह से। इन दोनों का नंबर तो कभी मैंने भी इधर उधर करने की हिम्मत नहीं की, तुमने कैसे कर ली? बड़े डंड डोले लेकर फिर रहा है। ओए हर छाबे में हाथ नहीं मारते, समझ आई है? जाओ चलो फुटो यहाँ से, चलो। बदतमीज से ना हो तो शर्म ही नहीं आती, मेरी गाकी खराब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दीता जी, ठीक ठाक? ओ सोना जी जी। हाँ। ओए सोने सुना, क्या हाल है तेरा? ओ बिल्ले। हाँ जी शाह जी। बिल्ले खाना शुरू करवाओ। तैयार है, अभी लगवाता हूँ। आपके लिए ले आऊँ मैं? मेरा खाना तो वो ओ लो माशाल्लाह। क्या हाल है पप्पू? मेरी ईदी। ओ भाई तो आ लेने दे ईदी। बाजी माशाल्लाह बड़ी उम्र है आपकी, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। बिल्ला मुझे खाने का कह रहा था, मैंने कहा भाई मुझे तो आज अम्मा फरीदा खाना खिलाए। अरे मैं तो सिर्फ अपने पुत्र को खाना खिला रही हूँ, और तू तो माशाल्लाह किस किस को खाना खिला रहा है। सारे अपने ही है, ये भी बच्चे। ये जो अल्लाह मियाँ के दिए हुए में से आगे तू देता है ना पुत्र, इंशाअल्लाह ताला देखना अल्लाह मियाँ तेरे लिए अपने सारे खजानों के दरवाजे खोल देगा। बड़ी मेहरबानी माँ जी। आओ भाई बेटे, आओ माँ जी। ईदी। ओ यार ईदी तुम्हारी रह गई। ओ बात सुनो बिल्ले, जी शाह जी। गाड़ी निकाल और क्या लेना है बता। हेलीकॉप्टर। ओ हेलीकॉप्टर सिद्धा ही हेलीकॉप्टर। ओ चल भाई मेरे पुत्र को हेलीकॉप्टर दिला। आओ माँ जी आओ। हाजी मुनीर हमसानी वलायत से जीवन नगर का पहला टीवी लेकर आया। हालांकि ज़्यादातर नेको और मगेरों की इससे बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी टीवी देखने के लिए वो सब के सब हाजी के घर इकट्ठे हो जाते। भाई इंसान की फितरत है ना, उसे जब भी कोई नई चीज़ नज़र आती है तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखता है। और यहाँ जीवन नगर में तो इस काम के लिए सबके पास बहुत वक्त है। और अब तो एक ऐसी नई चीज़ आई जो किसी नेके हमसानी मगेरे की मिल्कियत भी नहीं थी। शायद इसलिए हर एक को लगा कि उसी की मिल्कियत है, सब दावेदार बन गए। वो कहते हैं ना, दो मुल्लाओं में तो मुर्गी भी हराम हो जाती है, मगर यहाँ तो सबका जीना हराम होने वाला था। ओए होए 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 होए, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। पहले तो मैं समझा कि मैं उठा ही नहीं हूँ, अभी तक ख्वाब ही चल रहा है। फिर मैंने महसूस किया कि ये ख्वाब मैं अकेला नहीं देख रहा। जब मैंने इधर उधर देखा तो पूरा मोहल्ला मेरे साथ ये ख्वाब देख रहा था। तो तू कौन सा छत पे खड़ा होकर सफेद सुखा रहा था? तू भी तो वही कर रहा था ना जो हम कर रहे हैं। और मेरा तो रूटीन का काम है छत पर जाना। रोज 10 मिनट के लिए जाता है, आज सुबह 2 घंटे खड़ा रहा है। ओए अपनी अपनी टाइमिंग की बात है मेरी जान। पिया है सन के जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। बैरी पिया है इसका नंबर ले ले। जन्नत का नंबर डायल करना चाहता है बेटा? पैसे लगेंगे। कितना पैसा?
अनगिनत। है तेरे पास? अरे बेटा जी, कोई जीवन नगर में आए और पारफी के नेटवर्क से बच जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर दे दे पारफी, ये भी रख। 1.5 साल और लाखों की फीस। चलो पैसों की तो खैर है, लेकिन जो वक्त जाया हुआ है उसका क्या होगा? तुम दोनों मुझे सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे, लेकिन एंड में रिजल्ट 0। सर बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसी लेकिन को गायब करने के लिए ही मैं पैसे दे रहा था, वरना मेरी कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं तुम्हारे साथ। जी सर, सब कुछ काबू में आ गया था, बस एक आदमी काबू में नहीं आया, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया सर। वो बब्बर शाह पॉलिटिकल फिगर है? नहीं सर, छोटा मोटा बदमाश है सर, 2 नंबर काम करता है सारे, मगर सर अपने इलाके में कुछ गलत नहीं होने देता। इसी वजह से उसकी एक आंख के इशारे पर पूरा जीवन नगर उसके साथ खड़ा हो जाता है सर। एक बदमाश से कानूनी जंग लड़ने की क्या जरूरत है? उस जैसा दूसरा बंदा को ढूंढा उस इलाके में जो उसकी जगह लेना चाहता हो, बात करते हैं। चार महीने में ये रिंग रोड अनाउंस हो रहा है। तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, वरना यही रिंग तुम दोनों के गले में डाल के खींच दूंगा। अब अपनी गर्दन बचाओ और बंदा ढूंढो। और बंदा था राजा प्लस्तर, बब्बर शाह का पुराना दुश्मन। राजा प्लस्तर किसी दौर में एक मिस्त्री था। एक दफ़ा प्लस्तर की ठेकेदार से लड़ाई हुई। प्लस्तर ने उसे रस्सियों से बांध के बाल्टी में खड़ा किया, सीमेंट डाल के प्लस्तर ने उसका पक्का प्लस्तर बना दिया और उसके बाद उसे ले जाकर नहर में फेंक दिया। इस एक वाक़ये की इलाके में इतनी दहशत फैल गई कि सब ने डर के मारे उसे राजा प्लस्तर कहना शुरू कर दिया। आज प्लस्तर बब्बर शाह की टक्कर का गैंगस्टर है। दोनों ग्रुपों में कई लड़ाइयाँ हुई, मगर अब सीज़ फायर चल रहा है। हुआ ये कि दोनों ने अपने अपने इलाके बांट लिए। अब देखें, जीवन नगर हुआ बब्बर शाह का और इसके साथ जुड़ा हुआ बहरामपुर हुआ राजा प्लस्तर का। वाह, एक साबिर एक शाकिर। तो साबिर और शाकिर साहब, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके साथ ये काम करूंगा? देखिए प्लस्तर भाई, जितना पैसा आपने सारी जिंदगी कमाया ना, वो एक तरफ, और जितना पैसा आप इस काम से कमाएंगे वो एक तरफ रखेंगे, तो कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। तुम्हारे पीछे कौन है? बहुत सा पैसा। जो तुम तक पहुंचता रहेगा। डन। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्बा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब आप सुबह से कहाँ थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई, हुआ यूं कि नमाज पढ़ के मैं बब्बर शाह के डेरे पे चला गया था सलाम करने, और वैसे भी एक जरूरी काम था उनसे। अब्बा चाय। अल्लाह बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी लग रही हैं का क्या मतलब होता है? आपकी बेटियां प्यारी ही हैं, मगर ये बताएं कि कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप ही या मैं? अल्लाह भाड़, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया भाई तूने। मैं बताऊं, अब्बा को ना हम दोनों से ज्यादा प्यारी अपनी तीसरी बेटी लगती है। हैं? ये तीसरी कौन सी भाई? वो जो हम दोनों से बड़ी है। ऊपर कौन सी? ये वाली। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ भाई, इस बेटी ने तो मेरा बड़ा साथ दिया है और है भी तुम दोनों से बड़ी। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये साइकिल होती है कि होता है। मेरा मतलब है बेटी है कि बेटा है। आपका साथ दे रही है ना, तो बेटी है। भाई वाह, बड़ी हाजिर जवाब हो गई है मेरी बेटी। लो भाई, तुम दोनों ने मिलके मेरी इस बेटी को चमका दिया है, तो मैं इसे जरा बाहर का चक्कर लगवा हूँ। अब आप चाय तो पी लें। वो चाय तो बेटा मैंने बब्बर शाह के डेरे पे पी ली थी, बस मैं यूं गया और यूं आया। अब्बा आप अब ईद के दिन भी कहाँ जा रहे हैं? ओहो पुत्री, 3 दिन से माल लेकर आया हूँ, छांटी भी नहीं की है। बस मैं कहता हूँ एक गीड़ा लगवा के अभी आता हूँ। आज तो ईद है, कबाड़ खाना बंद है। मैं तो वैसे ही किसी काम की वजह से आया था। ये जगह तुम्हारी है? हाँ मेरी है। तेरे नाम है? नहीं नहीं, नाम तो नहीं है, पर तुम तो पूछ रहे हो भाई। जितना पूछा उतना बता। नहीं, मेरे नाम नहीं है। अगर तेरे नाम नहीं है तो फिर तेरे पास क्यों है? बेटा असल में ये 3 बच्चों की जगह है। मुझे बब्बर शाह जी ने कहा। पता है हमें। हमें उन बच्चों के वारसों ने कहा है कि तूने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम उनकी जमीन की रखवाली कर रहे हैं। उठाओ इसका सामान बाहर फेंको। एक मिनट, मैं बेटा मेरी बात तो सुनो यार। बब्बर शाह जी ने मुझे शाह जी, उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया और मुझे मारने लग गए। क्यों? कौन थे? क्या हुआ? मैं तो उनको नहीं जानता शाह जी। 2-3 गाड़ियों में भर कर आए थे। आते मुझे कहने लगे, अरे तूने इस प्लाट पे कब्जा किया हुआ है? मैंने कहा नहीं जी। तो कहने लगे, ओए जिन बच्चों का ये प्लाट है उनके वारसों ने हमारी रखवाली की ड्यूटी लगाई है, निकल यहाँ से। ये आपको तो अच्छा पता है, मैंने तो आपके कहने पे वहां सामान रखा था। कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे बताते। क्यों बाबू? राजे प्लस्तर के बंदे हो सकते हैं शाह जी। अगर उसने ऐसा किया है तो बड़ी गलती की है। बिल्ले, गाड़ियां निकालो। आओ हरीफ, आओ आओ। ये मार की तो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी बेइज्जती बहुत की है। कोई मुझे बड़ी गालियां दी है। कोई बात नहीं, सारा हिसाब होगा। आओ। हनीफ, इनमें से किसने मारा था तुम्हें? इसने शाह जी, इसने मारा था मुझे। बदला खुद लोगे या बिल्ला ले ले? नहीं, मैंने इसे माफ किया शाह जी, मैंने बदला नहीं लेना। हनीफ, माफ करना अच्छी बात है, मगर डर के माफ करना अच्छी बात नहीं है। तगड़ी सिर्फ खुदा की ज़ात है। बताओ, खुद बदला लोगे? शाह जी, मैंने कहा ना, मैंने इनको माफ किया। अब मैं जाऊं, बच्चियां घर इंतजार कर रही होंगी। जाओ। ठहरो बाबू,
जी शाह जी। हनीफ को घर छोड़ के आओ। हनीफ के साथ तुम लोगों ने जो ज्यादती की है उस बेचारे ने तो तुम्हें माफ कर दिया है, मगर जो तकलीफ मुझे हुई उसकी सजा मिलेगी। बिल्ले, एक बात जो शाहजी से मुताल्लिक कोई नहीं जानता कि वो रोज़ बिला नागा रात 11 से सुबह फजर तक अपने कमरे में बंद होकर क्या करते हैं। देखें, ठीक 11 बजे शाहजी इस दुनिया से पर्दा कर लेते हैं। कई सालों से शाहजी का यही मामूल है। अब जीवन नगर में इससे मुताल्लिक बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। हकीकत क्या है, बब्बर शाह के अलावा कोई नहीं जानता।